हरे कृष्ण। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला चतुर्थी या बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है और ये तिथि भगवान गणेश के पूजन के साथ साथ भगवान कृष्ण और गौओं के पूजन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्री गणेश और भगवान कृष्ण की विधि विधान से पूजा करने पर निसंतानों को संतान की भी प्राप्ति होती है। इस दिन संकष्टी चतुर्थी के साथ साथ बहुला चतुर्थी का व्रत भी रखा जाता है, इसलिए इसे श्री कृष्ण चतुर्थी या बहुला चौथ के नाम से भी जानते हैं। और इस दिन व्रत रखने से और भगवान कृष्ण की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। बहुला चौथ की पूजा के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। हाथ में पुष्प या जल लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। महिलाएं सारा दिन निराहार व्रत रखकर शाम के समय गोधूली बेला के समय गाय और बछड़े की पूजा करती हैं। शाम की पूजा में कई तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं जिन्हें भगवान श्री कृष्ण और भगवान गणेश को अर्पित किया जाता है। बाद में इस भोग को गाय और बछड़े को खिला दिया जाता है। पूजा के बाद दाएं हाथ में चावल के दाने लेकर या पुष्प लेकर बहुला चौथ की कथा सुननी चाहिए। इसके बाद गाय और बछड़े की परिक्रमा कर घर में सुख शांति की प्रार्थना करनी चाहिए और मनोकामना पूर्ति के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। तो अब सुनिए बहुला चौथ की प्रचलित पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने जब श्री कृष्ण रूप में धरती पर अवतार लिया था तब उनकी बाल लीलाएं सभी देवी देवताओं को बहुत भाती थी, चाहे गोपियों के साथ उनकी रास लीला हो या माखन चोरी करके खाना हो। इन सभी लीलाओं से वे सभी का मन मोह लेते थे। भगवान विष्णु की लीलाओं को देखने के लिए कामधेनु जाति की गाय ने बहुला के रूप में नंद बाबा की गौशाला में प्रवेश किया। भगवान कृष्ण को ये गाय बहुत पसंद आ गई और फिर वे हमेशा उसके साथ अपना समय बिताना पसंद करते थे। बहुला का एक बछड़ा भी था। जब बहुला गाय चरने के लिए जाती तब वो उसे बहुत याद किया करता था। एक बार जब बहुला चरने के लिए जंगल में गई, चरते चरते वह बहुत आगे निकल गई। तभी उसके सामने जंगल में से एक भूखा शेर आ पहुंचा। शेर गाय को देखकर बहुत खुश हो गया और उसे अपना शिकार बनाने की सोचने लगा। बहुला डर गई और उसे अपने बछड़े का ही ख्याल आने लगा। जैसे ही भूखा शेर उसकी ओर आगे बढ़ा, बहुला उसके आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि वो उसको ना खाए। घर में उसका बछड़ा भूखा है, उसे दूध पिलाकर वो शीघ्र ही वापस आ जाएगी, तब वो उसे अपना शिकार बना ले। शेर बहुला की बात सुनकर हंसने लगा और कहने लगा कि मैं कैसे तुम्हारी बात पर विश्वास कर लूं। तब बहुला ने उसे विश्वास दिलाया और वचन दिया कि वह जरूर आएगी। बहुला वापस गौशाला में जाकर अपने बछड़े को दूध पिलाकर उसे बहुत सा प्यार कर फिर उसे वहां छोड़कर वापस अपने वचन अनुसार जंगल में भूखे शेर के पास आ गई। शेर उसे आया देखकर हैरान हो गया। दरअसल शेर के रूप में वह भगवान श्री कृष्ण ही होते हैं जो बहुला की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। भगवान कृष्ण ये सब देखकर अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और बहुला को कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ, तुम मेरी ली गई परीक्षा में सफल रही। समस्त मानव जाति भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम्हारी पूजा अर्चना करेंगी और तुम्हें गौ माता कहकर पुकारेगी। भगवान कृष्ण ने ये भी कहा कि जो आज के दिन व्रत रखेगा उसे सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य और संतान की प्राप्ति होगी। तभी से बहुला चतुर्थी का ये पर्व मनाया जाने लगा। इस दिन किसान लोग खास तौर पर अपनी गाय और बछड़े की पूजा करते हैं। इस दिन गाय के दूध का सेवन नहीं किया जाता। इस दिन गाय के दूध को उनके बछड़ों के लिए छोड़ दिया जाता है। परिवार में सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए आज के दिन गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। गाय के साथ बछड़े की भी पूजा करनी चाहिए और आजीवन गौ माता की सेवा करने का भी संकल्प लेना चाहिए। गौ माता की रक्षा करने का, गौ माता की सेवा करने का जो भी भक्त सच्चे मन से संकल्प लेते हैं और इस संकल्प को निभाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की कृपा उन पर सदा सर्वदा बनी रहती है। बहुला चतुर्थी के दिन गौ माता की पूजा करके गौ माता की आरती करने के बाद उनकी परिक्रमा करने से घर के सभी दुख दारिद्र्य दूर हो जाते हैं। तो ये थी बहुला चौथ की कथा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।